नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सिंह रावत और मैं अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद सुरेंद्र पर आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर जो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, एक तो इसमें थोड़ी-सी छोटी-सी इन्फॉर्मेशन मैं देना चाह रहा हूँ आपको। इसमें आपको मैं एक तो ये डेमो वीडियो है, इस तरह से हैं कि आपको अगर ये वीडियो पसंद आएगा तो और वीडियो मैं बनाऊँगा। दूसरी बात, अगर किसी को नोट्स लेने हैं तो वो ये जो पीडीएफ आपके सामने चल रही है, इसी तरह से नोट्स लिखे गए हैं। 2022 के बाद में जो एग्ज़ाम हुआ 2022 का, उसमें जो सिलेबस में जो टॉपिक नए जुड़े थे वो मैंने ऐड कर दिए हैं। और व्हाट्सएप पे अगर आपको वास्तव में चाहिए तो व्हाट्सएप पे नोट्स चाहिए या नोट्स रिक्वायरमेंट लिख के मुझे मैसेज करें, मैं आपको मँगवाने का प्रोसेस बता दूँगा पूरा। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा, जैसे ये एसएसटी टॉपिक जो है, एसएसटी के कंप्लीट नोट्स की बात कर रहा हूँ मैं, सेकंड ग्रेड के। तो यहाँ पर अगर आपको ये पसंद आएगा, अगर आपको ये वीडियो, मैं ज़्यादा लंबा नहीं बनाऊँगा, इसको शॉर्ट बनाऊँगा, तो निश्चित रूप से आगे भी हम इस वीडियो को कंप्लीट भी बना सकते हैं, या फिर जो दूसरा टॉपिक है अपना परिवार, इस पे भी अपन बात कर सकते हैं। और अभी जो हाल-फिलहाल अपने को देखना है वो है विवाह। विवाह को हम बहुत ही शॉर्ट में देखेंगे, क्योंकि टॉपिक तो थोड़ा अगर वीडियो में देखें तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो हम बिना देरी के शुरू करते हैं विवाह टॉपिक। और विवाह टॉपिक में जो है, आप सबसे पहले देखिए जो विवाह है उसका अर्थ क्या है, शाब्दिक अर्थ क्या है? तो यहाँ पर क्या लिखा है, विवाह का शाब्दिक अर्थ है उद्धव, अर्थात वधु को वर के घर ले जाना। यानी वधु है, उसको वर के घर ले जाना। यानी आज भी आप देखते हैं जो वर है वो वधु को लेने आता है और वधु को अपने घर ले जाता है। और वधु को घर ले जाने से पहले जो कुछ हमारे रीति-रिवाज है उसके अकॉर्डिंग, जैसे 7 फेरा लेना, या मुस्लिम समाज में थोड़ा-सा अलग है, क्रिश्चियन समाज में अलग है। और लास्ट में अंतिम रूप से यही होता है कि जो है वर जो है वधु को घर ले जाता है। तो ये इसका शाब्दिक अर्थ हुआ। उद्धव तो शाब्दिक अर्थ हो गया, और इसका सीधा सिंपल अर्थ ये हो गया। ये विवाह की एक सिंपल परिभाषा है। इसके बाद में बहुत सारे विद्वानों ने परिभाषा दी है, लेकिन क्योंकि मैं एक ये सभी इम्पोर्टेंट है, लेकिन मैं अभी एक डेमो वीडियो बना रहा हूँ, उसमें मैं आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें बताऊँगा, जहाँ से सीधा क्वेश्चन बनता है। यहाँ पर नेक्स्ट देखिए आप, यहाँ पर इसमें बता रखा है कि विवाह के उद्देश्य पूछा गया क्वेश्चन है, विवाह के उद्देश्य क्या है? तो विवाह के जो उद्देश्य हैं, उसमें मुख्य रूप से 3 उद्देश्य हैं। रति, रति यानी यौन संतुष्टि। एक महिला और पुरुष में यौन इच्छा होती है, और यौन जो इच्छा होती है उसकी संतुष्टि के लिए रति की जाती है। तो रति या यौन संतुष्टि इसका एक उद्देश्य है। इसका दूसरा उद्देश्य है प्रजा, मतलब संतान उत्पन्न उत्पन्न करना, और जो अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी को आगे बढ़ाना, और अपना एक कर्तव्य फॉलो करना कि जिस प्रकार अपने माता-पिता ने अपने को जो है जन्म दिया, उसी प्रकार हम भी अपने पुत्र-पुत्रियों को जन्म दें। तो प्रजा मतलब जन्म देना बच्चे को, और जो है जो ये जीवन काल है जो चल रहा है, माँ से बाप से फिर बेटे में, बेटे से फिर उसके बेटे में, उसके बेटे में, अगर ये चलता रहेगा तो उससे एक प्रजा बनती है, पूरे देश में एक प्रजा बनती है। तो प्रजा भी एक इसका उद्देश्य है। तीसरा है धर्म। धर्म, या आप ये कह लीजिए अपना कर्तव्य कह लीजिए, धर्म कह लीजिए, एक ही बात है। तो मुख्य रूप से ये 3 उद्देश्य हैं। कोई चौथा ऑप्शन देके वो पूछ लेते हैं इसमें से कौन-सा विवाह का उद्देश्य नहीं है। तो आपको ये ध्यान रखना है, मैं केवल इम्पोर्टेंट चीज़ों पे चर्चा कर रहा हूँ, बाकी बहुत सारी इसमें चीज़ें हैं। यहाँ पे आप इसको यहाँ पर वीडियो को पॉज़ करके आप देख लेना, क्योंकि यहाँ पर जो है पुरुष का जो सिंबल है वो ये है ट्रायंगल वाला, है ना? और ये सर्कल वाला जो सिंबल है स्त्री का सिंबल है। अब इसमें मैंने ऐसे बता रखा है, जैसे मान लीजिए भाई-बहन, है ना? या पुरुष का जो सिंबल है वो तो है ट्रायंगल, और जो सर्कल है वो अ, स्त्री का सिंबल है। और यहाँ पर आप देखिए, यदि यदि पति-पत्नी अगर शादी करते हैं, पति-पत्नी शादी करते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा,
ये ट्रायंगल जो है पति का हो जाएगा और सर्कल जो है पत्नी का हो जाएगा। तीनों अगर आपस में शादी करते हैं, तीनों आपस में शादी की करते हैं, कौन तीनों? तीनों भाई। ये देखो 1, 2 और 3, और इधर तीनों बहनें हैं सर्कल 1, 2 और 3। तीनों बहनें और तीनों भाई अगर आपस में शादी करते हैं तो इस तरह का सिंबल बनेगा, और इस प्रकार से ये विवाह के नीचे सिंबल आप वीडियो को पॉज करके एक बार इसमें देख सकते हैं। एकल विवाह, बहु विवाह, समूह विवाह, जितने भी प्रकार के विवाह हैं, तो इस तरह से हैं। मैं इम्पोर्टेंट बातों पे चर्चा कर रहा हूँ, इसीलिए वीडियो लंबा नहीं हो। एक अनुलोम और प्रतिलोम विवाह होता है, ये भी काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है, काफ़ी पॉपुलर है। देखो अनुलोम विवाह और एक प्रतिलोम, अनुलोम विलोम होता है कि अनुलोम प्रतिलोम बता रहा हूँ मैं, ना। अनुलोम का मतलब है सीधा सीधा अनुज से छोटा होता है। ऐसे मत याद कीजिए इसको, है ना। अनु से तो मतलब याद कीजिए कि जो सिंपल एक विवाह होता है वो अनुलोम विवाह होता है। सिंपल का मतलब वर उच्च जाति का हो और वधु जो निम्न जाति की हो या समान जाति की हो। अभी जो विवाह होता है वो कैसा हो रहा है अपने समाज में, कि जैसे मान लीजिए कोई ब्राह्मण समाज का लड़का है या वर है, तो वो ब्राह्मण समाज की लड़की से विवाह करते हैं। ठीक है, वो एक प्रेम विवाह है, वो एक अलग चीज़ हो जाती है, लेकिन सीधा सिंपल ये है। इसके अलावा अगर इसके विपरीत, यानी अनु के विपरीत अनुलोम विवाह के, आप एक सिंपल याद रख लीजिए, अनुलोम एक सामान्य विवाह है जिसमें अपनी कास्ट में ही विवाह किया जाता है, और या उसमें जो है लड़का उच्च जाति का हो सकता है और जो लड़की है, वधू है, वो निम्न जाति की हो सकती है। लड़का जो है वो राजपूत हो सकता है या ब्राह्मण हो सकता है, जबकि लड़की जो है निम्न जाति की हो सकती है, जैसे SC/ST कैटेगरी की हो सकती है। तो उस में इसमें दे भी रखा है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, है ना। तो ये जो है, जब ब्राह्मण जो है ब्राह्मण से शादी करेगा, क्षत्रिय से शादी करेगा, वैश्य से शादी करेगा, शूद्र से शादी करेगा, क्योंकि ब्राह्मण ब्राह्मण समान है, क्षत्रिय उससे नीचे हैं, फिर वैश्य से नीचे हैं और शूद्र नीचे हैं, तो ये कहलाएगा अनुलोम। इसके विपरीत अगर ब्राह्मण अपनी उच्च जाति से, जैसे क्षत्रिय से विवाह कर लेता है, अपनी उच्च जाति का मतलब यहाँ पर उच्च जाति से मतलब यहाँ पर यहाँ है, उच्च जाति से मतलब यहाँ पर ये है कि वो क्षत्रिय से विवाह कर लेता है, वैश्य से विवाह कर लेता है या शूद्र से विवाह कर लेता है, तो ये इनसे उच्च हो गई ब्राह्मण से, तो ये प्रतिलोम कहलाएगा। यानी यहाँ पर ये बात समझ लीजिए कि अनुलोम में वर जो है उच्च जाति का होता है, और प्रतिलोम में जो है वधु जो है वो उच्च जाति की, वो वधु जो है वो आपके जो है वधु जो है वो उच्च जाति की होती है, जबकि वर जो है वो अप जिससे विवाह करता है, वो जो वधु है वो निम्न वर तो यहाँ पर क्षत्रिय है, लेकिन वधु कैसी है। ब्राह्मण को उदाहरण ले लीजिए आप, सिंपल सी बात है कि ब्राह्मण का आपने उदाहरण ले लिया कि अगर ब्राह्मण ब्राह्मण अगर आपके ब्राह्मण अगर आपके ब्राह्मण अगर क्षत्रिय से शादी करेगा, वैश्य से शादी करेगा और शूद्र से शादी करेगा, यानी सीधी सीधी बात है, जो है उच्च जाति से समान जाति या निम्न जाति में होता है, तब तो क्या होता है, ये होता है अनुलोम। और जब उच्च जाति जिसमें जो है वधु जो है वो उच्च जाति की रहती है, क्योंकि यहाँ पर देखिए वधु वो है ब्राह्मण, और वो शादी किससे कर रही है, क्षत्रिय से कर रही है, वैश्य से कर रही है, शूद्र से कर रही है, तो वर हो गया निम्न जाति का। इसका जस्ट उल्टा, ये और ये आपस में उल्टे हैं। तो अनुलोम और प्रतिलोम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा और जो विवाह होते हैं वो 8 प्रकार के विवाह होते हैं। आपको ये भी ध्यान रखना है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। ब्रह्म विवाह, यहाँ पर देखिए मैं वापस बता देता हूँ आपको, यहाँ पर जो 8 प्रकार के विवाह हैं उसमें ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, उसके बाद में असुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह और पिशाच विवाह। सबसे पहले तो इनका कर्म और जो है इनका नाम और ये कैसे कैसे होते हैं, ये क्रम से हैं बिल्कुल, और इसका मैं छोटा छोटा बता देता हूँ।
जैसे अभी हमारे समाज में जो विवाह होता है वो ब्रह्म विवाह ही होता है। सिंपल सी बात है, जिसमें एक पिता जो है अपनी लड़की के लिए एक आदर्श, लोकप्रिय और प्रतिष्ठित जो है यानी उसके जिससे शादी करनी है उसको एक अच्छा लड़का उसके लिए ढूँढता है, तो वो ब्रह्म विवाह है। देव विवाह ये जो है कन्या यानी जो पिता पिता जो हैं वो एक यज्ञ संपन्न कराता है और यज्ञ संपन्न कराने वाला जो ऋषि होता है या पुरोहित होता है, उस पर अगर प्रसन्न हो जाता है और अपनी कन्या का विवाह अगर उससे कर देता है, तो वो वर्तमान समाज में इस प्रकार का विवाह है नहीं। लेकिन पहले ये होता था कि जो ऋषि या पुरोहित जो होता था वो यज्ञ कराता और अगर उससे उसका पिता खुश हो जाता था, तो उसको उसकी कन्या से विवाह उस ऋषि या पुरोहित से करा देता था, तो उसको हम देव विवाह कहते हैं। आर्ष विवाह में ये है कि जब गृहस्थ बनने की इच्छा जागने पर विवाह की स्वीकृति पद्धति होती थी, यानी सन्यासियों तथा ऋषियों में गृहस्थ बनने की, तो ऋषि अपनी पसंद की कन्या के पिता को ये रिश्ता मंजूर होता है या तो वह ये भेंट स्वीकार कर, यानी कुल मिला के इसमें ये होता है कि आर्ष विवाह में क्या होता है कि सीधी-सीधी बात इसमें ये है कि इसमें कन्या के पिता को ये रिश्ता मंजूर होता है या तो वह ये भेंट स्वीकार कर लेता है, यदि कन्या के पिता को ये रिश्ता मंजूर नहीं होता है तो वह भेंट को हटा देता है। यानी सीधी-सीधी बात है कि इसमें एक जो है ऋषि या सन्यासी जो भी हैं, वो क्या करते हैं, एक जोड़ी गाय बैल बैल और जो गाय है ना, एक जोड़ी बैल गाय जो है बैल की जो है ले जाता है और कन्या के पिता को भेंट करता है। अगर कन्या का पिता उसे एक्सेप्ट कर लेता है, सीधी-सीधी है जो एक गाय बैल की जोड़ी जो ले जाता है, अगर उसको कन्या का पिता स्वीकार कर लेता है तो उसका विवाह कन्या से करा दिया जाता है और अगर अस्वीकार कर लेता है तो उसका विवाह नहीं कराया जाता है। ये आर्ष प्रजापत्य विवाह ये ब्रह्म विवाह का ही एक संशोधित रूप है। यानी ब्रह्म विवाह में क्या करता है, एक पिता अपने पुत्री के लिए एक बहुत अच्छा वर ढूँढता है, उसी का एक संशोधित रूप या चेंज रूप है कि यानी वो थोड़ा-सा एक हाई प्रोफ़ाइल मान लो और ये एक सामान्य मान लो, लेकिन लगभग-लगभग उससे मिलता-जुलता ही है। इसमें भी अच्छा लड़का ढूँढा जाता है, उसमें भी अच्छा लड़का ढूँढा जाता है, लेकिन वो एक ये मान लो वीआईपी है, हाई प्रोफ़ाइल है, उसमें बहुत तरह से लड़के में गुण देखे जाते हैं अच्छे। इसमें ठीक-ठाक गुण हो तो भी चलते हैं, लेकिन उससे समानता है इसीलिए उसी का संशोधित रूप इसको माना जाता है। असुर विवाह इसमें कन्या के पिता को पैसे देकर विवाह किया जाता है, वो असुर है। गंधर्व विवाह जो आजकल लव मैरिज चल रही है सीधा-सीधा वो है। राक्षस विवाह जिसमें लड़की को उठाकर छीना-झपटी करके अपहरण करके ले जाते हैं, वो राक्षस विवाह है। और पिशाच विवाह यानी लड़की की के साथ उसकी मर्ज़ी के बिना उसके साथ में जो एक ज़बरदस्ती उसके साथ में एक संभोग करने की स्थिति होती है, संबंध बनाने की स्थिति होती है, वो किया जाता है और उसके बाद में उसे ऑटोमेटिकली उसको जो है पत्नी बना लेते हैं और वो भी पत्नी बन जाती है। यानी कुल मिला के एक रेप वाली कंडीशन होती है इसमें और रेप जिसके साथ में जो पावरफुल होता था वो किसी भी कन्या को उठाकर अपहरण करके और उसके साथ में या नशे में सोई हुई है, तो उसके साथ में एक गलत संबंध बनाकर ज़बरदस्ती संबंध बनाकर और उसके साथ विवाह स्थापित कर लिया जाता था, वो ये पेशाच विवाह, ये 8 प्रकार के विवाह मैंने गिना दिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो मैं नेक्स्ट वीडियो और बनाऊँगा। आप अपनी इस पे जो है जिस प्रकार आपका रिस्पॉन्स आता है तो उसके बाद में अपन अगला वीडियो बनाएँगे। थैंक यू।